बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। हमारा जो आज का सिलसिला है दवा का, ये सिलसिला मुफरत दवा है, सिलसिला नंबर 9। इससे पहले जो है वो 8 सिलसिले आपकी खिदमत में पेश कर दिए गए हैं वीडियो की सूरत में। ये सिलसिला नंबर 9 है, सुंड अदरक जिंजर। अरबी में इसको जंजबील कहते हैं, सिंधी में इसको सुंड कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको जिंजर कहते हैं। सुंड का जो मिजाज है वो गर्म तर है, सर्दी और खुश्की के अमराज में नाफिया है। ये हाज़म है, कासर रिया यानी कि री को खारिज करती है, मुकव्वी ज़ेन व हिफ्सा है, और इसके अलावा ये मुकव्विबा दवा है। सुंड बलगमी मिजाज अशखास के लिए अल्लाह पाक की एक नेमत है। बलगमी मिजाज वालों के लिए नहायत ही ये मुफीद दवा है। इसको अमराज मैदा, पेट दर्द, भूख की कमी पर इस्तेमाल करवाया जाता है। मुकव्विबा अद्वियात में शामिल की जाती है और इसका मुरब्बा और अचार बनाया जाता है। देसी अद्वियात जो मरोड़ पैदा करती हैं उनकी इस्लाह के लिए सुंड को शामिल किया जाता है। जवारिश जंजबील और मजून जंजबील इसके मशहूर मुरक्कबात हैं। आला दर्जे की ये हाज़म दवा है। कमर दर्द के लिए एक टोटका, जो सर्दी के मौसम में कमर दर्द की जो शिकायत होती है वहाँ पर यह टोटका बेहतरीन काम करता है कि 50 ग्राम आप अदरक लें, 1 अंडा और आधी मिर्च सब्ज़, 1 चम्मच देसी घी फ्राई पैन में डालें और अदरक को कद्दूकस कर लें छील कर। साथ ही आप मिर्च भी शामिल करें। सिर्फ 2 मिनट इसको पकाएं, उसके बाद आप इसमें अंडा तोड़कर शामिल करें और 1 मिनट के बाद आप आग बंद कर दें। रोटी के साथ ये सालन जो है ये खाना है। जो कमर दर्द किसी दवा से भी ठीक नहीं होता, इससे ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 1 हफ्ता इस्तेमाल करें, फिर 1 हफ्ता जो है वो नागा करें, उसके बाद फिर 1 हफ्ता इस्तेमाल करें। सिर्फ 2 हफ्ता इस्तेमाल करने से कमर का दर्द, ऐसा दर्द जो किसी भी दवा से ना जाता था, इस दवा से मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। ये दवा भी बन जाएगी आपकी और इसके अलावा ग़िज़ा भी बन जाएगी आपकी। जरियान, इतलाम, सुरतन ज़ाल, रिक्कत, लिकोरिया, सोजिश रहम, वर्म रहम, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें। बूढ़ों के लिए ये मुफीद तरीन है। सर्द मिजाज और बलगमी मिजाज वालों के लिए सुंड बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन दवा है। इसके अलावा सुंड जो है वो पट्ठों में खिंचाव और दर्द में आराम देता है। सुंड जो है एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट यूज़ है। इसके दूध या चाय के साथ इस्तेमाल से कुदरती तौर पर जिस्म के मुतासर पट्ठों को बाम जैसा सुकून मिलता है। रात सोने से पहले गहरी नींद के लिए 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच सुंड मिलाकर पका लें और इसमें 1 चम्मच कटे हुए बादाम, पिस्ता, काजू मिला लें। इस दूध को रात सोने से पहले पी लें। ये बेख्वाबी का बेहतरीन इलाज है, जबकि इसके इस्तेमाल से हड्डियां और जोड़ मजबूत होते हैं। जोड़ों के दर्द और ज़ियाबतीस का मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद इसके फ़ायदे पे बात करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश
कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। हमारा चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म में से आप लोगों के साथ आसानियाँ तकसीम करने का ज़रिया बने हुए हैं और हमारी कोशिश होती है कि आपको बेहतरीन और मुजरबाती अद्वियात से मुतारफ़ कराया जाए, आपको बेहतरीन नुस्खे दिए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आप दोस्तों की तरफ से मिल रहा है मेरे चैनल पर और मज़ीद हौसला अफजाई होती है जब आप दोस्तों का रिस्पांस हमें मिलता है। जिन लोगों को फ़ायदा होता है वो तारीफ़ी फ़ोन भी करते हैं और दुआएं देते हैं। हमारी कमाई आपकी ये दुआएं ही हैं जो हमें मज़ीद हौसला देती हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोग दोस्तों के लिए अच्छे से अच्छा नुस्खा लेके अपने चैनल पे आते हैं। सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। सुंड, देसी घी, हल्दी, गुड़, ये मुरक्कब सर्दी और खुश्क खांसी का बेहतरीन इलाज है। चारों अज्जा अपने हम वज़न लेने हैं और इसको पका लेना है घी के अंदर। बाकी चीज़ों को घी और गुड़ के अंदर दोनों चीज़ें आप पका लें, सूंड और हल्दी, और ये आप अपने प्यारे बच्चों को और बड़ों को खिलाएं। जिन दोस्तों को सर्दी लग जाए वो भी लाजमी इसको इस्तेमाल करें और ये खुश्क खांसी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की सालियत रखता है ये छोटा सा नुस्खा। देसी अंडे की जर्दी और सूंड मिलाकर खाना मनी को ज़्यादा करता है और कुव्वत बाह को बढ़ाता है। अदरक कब्ज़ कुशा भी है और पेट के कीड़ों को मारता भी है। ये पेट से गैस का इखराज करता है। मैदे की खराबियों के लिए एक नुस्खा ये है कि सूंड और अजवैन देसी, ये आप बराबर वज़न ले लें और सिरका अंगूरी आपने लेना है। असल जो सिरका अंगूरी है वो लेकर इसमें तर कर लें, ये दोनों अद्वियात हैं, और इनको साए में खुश्क कर लें और सफ़ूफ बना लें। हस्ब ज़रूरत इसमें आप काला नमक भी शामिल कर सकते हैं। खाने से कबल या बाद में 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा सिर्फ आपने पानी के साथ लेना है 2 टाइम। ये एक तो खाया पिया आपका सब हजम कर देगा सफ़ूफ, और दूसरे नंबर के ऊपर ये नुस्खा आपके पेट में गैस नहीं बनने देगा। गैस का इखराज मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देगा आपके पेट में से। पेट का जो मोटापा होता है उसके ऊपर भी ये नुस्खा काम करता है। जो लोग बैठे रहते हैं ना स्टिल एक जगह के ऊपर, उन लोगों को लिए ये बेहतरीन जो है ना ये नुस्खा है, वो लाजमी इस्तेमाल करें। बादी दूर करने के लिए हम आए रोज़ सब्जियों में अदरक का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। सर्दी में ज़ुकाम, नज़ला, आवाज़ का बैठ जाना, इसमें अदरक की चाय पीना फौरी आराम देता है। जब आप चाय बना रहे होते हैं तो एक टुकड़ा जो है वो अदरक का डाल दिया करें। ये अदरक वाली चाय सर्दी के अंदर आपकी नज़ला ज़ुकाम की जो शिकायत है फौरी तौर पे ठीक कर देती है, और इसके अलावा ये आवाज़ बैठ जाए तो वहाँ पर भी बेहतरीन काम करती है। जाते जाते आपको मुरब्बा अदरक बनाने का तरीका बता दूं। बग़ैर रेशी वाले आपने अदरक मोटी लेनी है, अदरक आधा किलो। इसको आपने ऊपर से छील लेना है। छीलने के बाद आपने इसकी लंबी काशें बना लेनी है और थोड़े से नमक वाले पानी में इसको डालकर जोश देना है। जब देखें कि ये गल गई है, अदरक आपकी गल गई है, तो इसको पानी से छान लें, पानी अलहदा कर दें, और जो छान आपके पास बचेगा ऊपर अदरक की सूरत में, उसको आपने आधा किलो चीनी के कवाम में डाल देना है और जोश देना है। इस वक्त तक जोश देना है जब तक वो गाढ़ा पेस्ट ना बन जाए। बस आपका मुरब्बा तैयार हो चुका है। इसको शीशे के मर्तबान या जार में महफूज कर लें और हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करें। वो लोग जो कोई सफ़ूफ नहीं खा सकते या अदरक
का इस्तेमाल, कच्ची अदरक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए ये जो मुरब्बा है ये वही फ़वाइद हैं जो पीछे आपको बताए गए हैं वीडियो में। मुकम्मल तौर पे आपको ये फ़वाइद देगा ताज़ा अदरक का। इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।